दोस्तों, क्या आपको पता है अभी जो एक छिपी हुई जंग चल रही है जायंट कॉरपोरेशन, सुपर पावर्स और यहाँ तक कि रॉग नेशंस भी एआई के जरिए दुनिया पर हुकूमत करने की रेस में लगे हैं। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ड्रोन्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स और एआई ड्राइवन वेपन्स चुपचाप बहुत पावरफुल टूल्स बनते जा रहे हैं। ये खेल को इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि ज्यादातर लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। ट्रस्ट में इस वीडियो के अंत तक आपको साफ दिखेगा कि ये सारी चीजें कैसे जुड़ते हैं और एआई सुपरमेसी की ये दौड़ एक बिल्कुल नया ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू कर सकती है। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो आर्मी से नहीं बल्कि सेल्फ लर्निंग रोबोट्स के स्वार्म से लड़ा जाएगा, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पूरी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहले ये देखेंगे कि एडवांस्ड एआई की ओर ये वाइल्ड रस को क्या फ्यूल कर रहा है। फिर बात करेंगे कि एआई ड्रोन्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, मिलिट्रीज, ग्लोबल पावर्स और यहाँ तक कि नेचर भी इसमें कैसे wrapped up है। ये एक ऐसा वेब ऑफ कनेक्शंस है जो ज़्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। और जब तक हम फिनिश करेंगे आपको लगेगा कि हम पहले से ही एक न्यू एरा के हाफ वे में हैं, जो या तो बहुत अच्छा हो सकता है या फिर बिल्कुल खराब। लेट्स डिवाइन करें और देखें कि एआई आर्म्स रेस की बात कहाँ से शुरू हुई। बेसिकली बिग टच फर्म्स एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के पीछे पड़े हैं, जो इंसान जितना कारनामा कर सकता है बल्कि उससे भी ज्यादा। मोटिवेशन पार्टली इकोनॉमिक है। अगर आप ऐसा एआई बना ले जो ज्यादातर ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर दे, तो आप ग्लोबल इकोनॉमी के उस चंक को टैप कर सकते हैं जो ट्रिलियंस में है। कुछ एक्सपर्ट ने इसे 100 ट्रिलियन डॉलर्स के ग्लोबल आउटपुट के आसपास पेग किया है। यही रीजन है कि ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी बिग कंपनीज में एक गोल्ड रश वाइब चल रही है। ये सब इनसेंट सम्स ऑफ मनी पावरफुल कंप्यूट सेंटर्स में डाल रहे हैं, जो बिगर और बिगर मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। ऊपर से गवर्नमेंट्स इसे सिर्फ इकोनॉमिक एडवांटेज ही नहीं बल्कि मिलिट्री एडवांटेज के तौर पर भी देखते हैं। सब कुछ कंबाइन करें तो ये रेस एक फेयर से फ्यूल्ड है कि जो पहले वहां तक पहुंच गया वो दुनिया के फ्यूचर को कंट्रोल या स्टील करने में अपर हैंड रखेगा। अब ये अलार्मिंग होने लगता है। लोगों को रियलाइज हो रहा है कि सुपर इंटेलिजेंस शायद कंट्रोलेबल ना हो। छोटे मोटे मॉडल्स में भी साइन दिख रहे हैं। आप ग्रोक एआई को तो देख ही चुके होंगे किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है। ये एआई सिस्टम्स इवेलुएटर्स को ट्रिक कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में लाई कर सकते हैं या खुद को रेप्लिकेट करने के वेज ढूंढ सकते हैं। ये थोड़ा नर्व व्रैकिंग है, खासकर अगर आप इन्हें मिलिट्री में इंटीग्रेट या फुल्ली ऑटोनमस वेज में यूज करने की सोचें। प्रॉब्लम यह है कि कंट्रीज पाउस करके केयरफुल्ली सोचना नहीं चाहेंगे, बल्कि फास्टर चलते रहेंगे ताकि कोई और उनसे आगे ना निकल जाए। इसे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन ड्रोन्स और रोबोट्स के साथ मिक्स करें तो अचानक हमें न्यू फॉर्म्स ऑफ वारफेयर का सामना करना पड़ता है, जो अनस्टॉपेबल हो सकता है। तो चलिए पहले ड्रोन्स की बात करते हैं। ईरान, चाइना एकदम अलग भौकाल में है। हर शेप और साइज के ड्रोन्स बना रहा है। सुपर फास्ट रिकॉन ड्रोन्स से लेकर ऐसे ड्रोन्स जो छोटे अटैक ड्रोन्स को कैरी कर सके या फाइटर एयरक्राफ्ट से लड़ सके। WZ-9 डिवाइन ईगल का रिफरेंस मिलता है, जो साउथ चाइना सी में हाई ऑल्टीट्यूड्स पर क्रूज करता है। फिर विंग लॉन्ग वेरिएंट्स है जो मिसाइल और बॉम्ब्स कैरी करते हैं। चाइनीज अप्रोच ये है कि वे कम पैसे में लेकिन केपेबल अनमैन्ड सिस्टम्स का बड़ा स्वार्म चाहते हैं, और ये सिर्फ स्काउटिंग के लिए नहीं, एंटी शिप या एयर टू एयर मिसाइल, बॉम्ब्स या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स कैरी करने के रास्ता भी देख रहे हैं। ये वारफेयर का नेक्स्ट स्टेज है जहां ड्रोन्स का स्वार्म एनिमी को ओवरहेल्म कर सकता है। और अगर ये काफी नहीं है तो उन्होंने 1 मिलियन तथाकथित केमिकाजे ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है। ये मास प्रोडक्शन में ह्यूज स्टेप है एआई ट्विस्ट के साथ। मतलब ये ड्रोन्स इवेंचुअली अपने फ्लाइट पाथ्स या टारगेट्स को ऑटोनोमसली फिगर आउट कर सकते हैं। यूएस भी आइडल नहीं बैठा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने रेप्लिकेटर नाम का इनिशिएटिव शुरू किया ताकि थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स जल्दी डिप्लॉय हो। मीनवाइल एंडोरिल जैसी कंपनीज ओपन के साथ पार्टनरशिप कर रही है, एडवांस एआई सॉफ्टवेयर को डिफेंस सिस्टम से हुकअप कर रही है। तो यूएस और चाइना दोनों ड्रोन्स को मॉडर्न वारफेयर का इसेंशियल पार्ट मानते हैं। न्यू कंप्यूटर विजन, एडवांस सेंसर्स, बिग एआई मॉडल्स डाले तो रोबोटिक बैटलफील्ड का कॉन्सेप्ट रियल लगने लगता है। आइडिया ये है कि ये स्वार्म ह्यूमन ऑपरेटर्स को आउटथिंक या आउटरन कर सकते हैं, खासकर अगर पीछे का एआई सब कुछ कोऑर्डिनेट करे। ओहियो में एंडोरिल का आर्सेनल 1 जैसी स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रीज की बात भी है, जहां वो एडवांस्ड ड्रोन्स और वेपन्स को मास प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये एक एआई बेस्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरह दिखने लगा है।
लेकिन सिर्फ फ्लाइंग ड्रोन्स की बात नहीं है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक अलग ही भौकाल है। चाइना की कंपनीज जैसे यूनिट्री और यूबी टच बड़े धमाके कर रही है। थोड़ी देर आप इन रोबोट्स का वीडियो में साइड फ्लिप या टाइची प्रैक्टिस करते देखते हैं, अगले मोमेंट वे बैलेंसिंग एक्ट और डांसिंग कर रहे होते हैं। अब डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ स्टंट्स नहीं बल्कि इनका कमर्शियलाइज और मिलिटराइज करने की स्ट्रेटजी है। कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूनिट्री का जीवन ह्यूमनॉइड रोबोट बुस्टन डायनेमिक्स के एटलस से बेहतर कार्ट व्हील्स कर रहा है। नवीडिया जैसी कंपनी से एआई सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के ह्यूज लीप्स ने इस प्रोग्रेस को एक्सेलरेट किया है। नवीडिया का आईजैक सिम रोबोट को वर्चुअली सुपर फास्ट स्पीड पर टास्क ट्रेन करने देता है, फिर रियल वर्ल्ड में रोल आउट करता है। एलन मस्क कहते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स $10 ट्रिलियन का बिजनेस हो सकते हैं। वे टेस्ला के ऑप्टिमस पर बेट लगा रहे हैं, लेकिन टेस्ला को चाइना की BYD, एक्सपेंग और स्टार्टअप से कंपटीशन है, जो एग्जिस्टिंग ईवी सप्लाई चेन लीवरेज करके ह्यूमनॉइड का कॉस्ट कम करना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स के साथ हुआ। चाइनीज कंपनीज इसे मैसिव स्केल पर और फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड रोबोट फैक्ट्रीज की बात है जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ह्यूमनॉइड्स प्रोड्यूस कर सके। फिगर एआई का बोट क्यू फैसिलिटी है जो हर साल थाउजेंड्स ऑफ फिगर 03 रोबोट्स बनाएगा। इवेंचुअली जितने चाहिए उतने तक स्केल करेगा। अब सवाल यह है कि जब ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स इतने गुड और चीप हो जाए कि वे वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज या नर्सिंग होम्स में टास्क ले लें तो क्या होगा? मास अनएम्प्लॉयमेंट ह्यूज डिसरप्शन की बात है। एडवांस एआई के साथ कंबाइन करें तो ये रिपीटेटिव टास्क, टैक्सेस फाइल्स करना या नए एआई आर्किटेक्चर्स डिजाइन करना भी कर सकते हैं। अगर इन्हें काफी ऑटोनॉमी दे दी जाए तो कुछ डरते हैं कि हम कंट्रोल खो देंगे। सुपर इंटेलिजेंट एआई हमें आउट स्मार्ट कर सकता है या ये न्यू फॉर्म्स ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जा सकता है। मान लीजिए कोई कंट्री या बिग कॉरपोरेशन इन रोबोट्स को खुद के बेहतर वर्जन्स बनाने में यूज करे। ये वो स्केनेरियो है जहां हम एआई बेस्ड आर्म्स रेस की ओर स्टम्बल करते हैं। दोस्तों, अभी तो हमने नॉर्थ कोरिया की बात भी नहीं की है। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में तथाकथित एआई सुसाइड ड्रोन शोकेस किए, लोइटरिंग munitions जो टारगेट को ट्रैक और क्रैश कर सके। किम जोंग उन उन्हें प्राउडली इंस्पेक्ट करते देखा गया। रूमर्स है कि रसिया ने इन एडवांस्ड सिस्टम्स को डेवलप करने में हेल्प की हो। शायद यूक्रेन में नॉर्थ कोरियन सपोर्ट के बदले ये साइनर्जी मतलब एडवांस्ड एआई बेस्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज का प्रोलिफरेशन उन जगहों पर हो रहा है जहां हम शायद नहीं चाहते। जैसे ही आपके पास ऐसे ड्रोन्स हो जो ऑटोनोमसली टारगेट पिक कर सके, आप लीथल ऑटोनॉमी से एक कदम दूर है। और ये आर्म्स कंट्रोल स्टडी करने वालों के लिए सुपर अनसेल्टिंग है। आयरनिकली चाइना ड्रोन्स को एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज कर रहा है। उन्होंने एक LAR नाम की ड्रोन से 142.6 बिलियन ट्रीज गिने, ग्रेट ग्रीन वॉल रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स के लिए। टेक्नोलॉजी से स्पीड ड्रॉप्स भी हो सकते हैं, तो वहीं बेस्ट टेक्नोलॉजी जो वार के लिए यूज होती है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी काम आ सकती है। यही डुअलिटी है जिससे हम डील कर रहे हैं। यूएस ने 80 नई चाइनीज कंपनीज को एक्सपोर्ट ब्लैकलिस्ट में डाला, बीजिंग के एडवांस्ड एआई और चिप्स तक एक्सेस को लिमिट करने के लिए। लेकिन चीनी मैन्युफैक्चरर्स चिप्स स्मगल करके या डाउनग्रेडेड जीपीयूज से भी बिग मॉडल्स ट्रेन करते रहते हैं। एक तरफ यूएस प्रतिबंध लगा रहा है, दूसरी तरफ चाइनीज कंपनीज एडवांस्ड एआई रोबोट्स बना रही है। उनके सप्लाई चेन्स की स्ट्रेंथ की वजह से अब एक्चुअल एआई ड्रिवन कॉन्फ्लिक्ट या वार की पॉसिबिलिटी पर लौटते हैं। एक्सपर्ट्स इंटेलिजेंस आईजेड वारफेयर के स्कैनरियो से डरते हैं, जहां एडवांस्ड एआई गाइडेड ड्रोन स्वार्म्स कन्वेंशनल मिलिट्रीज को चैलेंज करे। यूएस नेवी के पुराने शिप्स और सिस्टम्स एआई के लिए ग्राउंड अप डिजाइन नहीं किए गए, जबकि चाइना नए फ्लेट्स बना रहा है जिनमें एआई स्टार्ट से इंटीग्रेटेड है। आर्मीज ड्रोन स्वार्म्स एक्सप्लोर कर रही है, बिग सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ टीम अप करके थाउजेंड्स ऑफ ऑटोनमस क्राफ्ट को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश में है। अगर ताइवान, साउथ चाइना सी या ईस्टर्न यूरोप में टेंशन स्पाइक हो तो ये नए एआई वेपन्स डिप्लॉय हो सकते हैं, और कोई नहीं जानता कि ये कितनी जल्दी स्केलेट कर सकते हैं। एआई चैटबॉट्स जो एडवांस टेस्ट पास कर सकते हैं या लोगों को सबटली मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमें स्लीप वॉकिंग में
ऐसी सिचुएशंस में ले जा सकते हैं जहां हम जो देखते या पढ़ते हैं उस पर ट्रस्ट ना रहे। फैक्ट्रीज, ऑफिसेज या होम्स में एडवांस्ड रोबोटिक्स के साथ सोशल डिसरप्शंस मैसिव हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेफर लिमिटेड टूल एआई पर स्टिक करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बिग लैब्स और मिलिट्रीज ऑटोनॉमी की ओर पुश कर रहे हैं। ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो सोच, प्लान और मूव और कम्युनिकेट कर सके, जीपीटी लेवल लैंग्वेज मॉडल्स और उससे भी आगे की पावर के साथ। ये एक्साइटिंग है लेकिन रिस्की भी है, एक जेन्युइन डबल एज्ड स्वॉर्ड। तो हाँ, अभी चीजें यहाँ खड़ी है। एक पाथ जो ग्लोबल चाहोस या कुछ वे बेटर की ओर ले जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे हैंडल करते हैं। मोमेंटम स्लो नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट्स, कंपनीज और रेगुलर पीपुल्स पर है कि इसे स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पर रैम्बल करते हुए सुनने के लिए। ये बिग स्टोरी है जो नेक्स्ट डेकेड या दो को डोमिनेट करेगी। आपका साथ एप्रिसिएट करता हूँ। मुझे बताएं कि आप इस पॉसिबल न्यू एआई ड्रिवन ईरा के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, ये मेरा एसएनजेड विजन चैनल पर दूसरा वीडियो है। आप सब खूब लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे खुशी मिलेगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।